रिसेंटली आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से जियो और जी के बीच में खींचातानी चल रही है। एक तरफ तो उनके कंटेंट राइट्स को लेकर खींचातानी चल रही है। जियो वालों का इल्जाम है कि जी वालों ने बिना परमिशन के हमारे मूवीज राइट्स को इन्होंने अपने टीवी चैनल्स पर पब्लिश किया है, दिखाया है। तो दूसरी ओर जो है, आपको पता ही होगा कि रिसेंटली जो है इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है कि ट्राई रेगुलेशंस को आपके फास्ट चैनल्स पर, आईपीटीवी चैनल्स पर भी लागू किया जाए। इससे होगा ये कि आने वाले समय में अगर ये लागू हो जाता है तो जिस तरह से आप डीटीएच और केबल टीवी के लिए हर महीने एक 153 का रिचार्ज करवाते हैं, सेम उसी तरीके का कॉन्सेप्ट आपके आईपीटीवी और फास्ट चैनल्स पर भी लागू हो जाएगा। और वहां पर भी आपको सभी चैनल्स को देखने के लिए मिनिमम रिचार्ज कराना पड़ेगा। और अगर कोई बड़ा चैनल आपने रिचार्ज करके देखना है, सपोज जी टीवी देखना है, तो उसके लिए जो 22 रुपये 42 पैसे इंक्लूडिंग जीएसटी आप देते हैं डीटीएच में और केबल टीवी में, सिर्फ वही आपको आपके आईपीटीवी के लिए भी देना पड़ेगा। प्रोवाइडर कोई भी हो सकता है, जियो हो सकता है, नेट प्लस ब्रॉडबैंड हो सकता है, या और कई तरीके से आपको वो चैनल्स मिल रहे हो, लेकिन ये चार्ज आपके लिए वहां पर मैंडेटरी हो जाएगा अगर ये रूल लागू हो जाता है। लेकिन जी वाले चाहते हैं कि रूल लागू किया जाए और जियो वाले चाहते हैं कि रूल लागू ना किया जाए, क्योंकि इससे जियो वालों को बहुत ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि अगर ये लागू हो जाता है तो जियो वाले जो बिना किसी परवाह के आपके सभी चैनल्स आपको फ्री में दे रहे हैं, उन्हें उसके लिए पेमेंट करनी पड़ेगी। जी चैनल्स को खरीदने के लिए और करोड़ों रुपए का सौदा करना पड़ेगा। और केवल जी की बात नहीं है, आपको टाइम्स टेलीविजन नेटवर्क के भी चैनल चाहिए होंगे, स्टार के भी चैनल चाहिए होंगे, और किसी ब्रॉडकास्टर के भी चैनल देखने होंगे, तो उन सभी को पैसे देने पड़ जाएंगे। और उसी के बाद वो चैनल आप सभी के लिए आपके जियो सेट टॉप बॉक्स में देखने को मिल पाएगा। तो यही जो रीजन है, वो चाहते हैं कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके आईपीटीवी सेक्टर में या फास्ट चैनल्स पर लागू ना किया जाए। बेसिकली लोगों का यहाँ पर ये तर्क होता है कि फास्ट चैनल से क्या मतलब है। देखिए, फास्ट चैनल्स का मतलब यही होता है कि बिना किसी डीटीएच के, बिना किसी केबल वायर के वो डायरेक्टली आपके टीवी तक पहुंच पा रहा है, तो फास्ट चैनल्स में आ जाएगा, जिसको हम डिजिटली कंज्यूम करते हैं, डिजिटली लाइव टीवी एज देखते हैं। और इसी पर जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू करने की बात जो है वो काफी चल रही है। वैसे तो उसके बारे में मैं डिटेल में आपको पहले एक वीडियो दे चुका हूँ, लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि अब जो है कुछ और आगे ब्रॉडकास्टर्स नजर आए हैं। यानी पहले तो सिर्फ जियो और जी के बीच में खींचातानी चल रही थी, लेकिन कुछ ऐसे ब्रॉडकास्टर्स भी आगे आ गए हैं जो कुछ जी के समर्थन में है और कुछ जियो के समर्थन में दिख रहे हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं जी के समर्थन में कौन है, तो जी के समर्थन में एबीपी नेटवर्क आया है आगे, जिनके एबीपी न्यूज, एबीपी माझा, एबीपी गंगा से तमाम चैनल चलते आ रहे हैं, वो आगे आया है जी के समर्थन में। और साथ ही में टाइम्स टेलीविजन नेटवर्क आया है जी के समर्थन में, जो चाहता है कि ये ट्राई रेगुलेशंस जो है वो आपके आईपीटीवी पे फास्ट चैनल्स पर भी लागू होने चाहिए। तो दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं जियो के समर्थन में कौन आया है, तो जियो के समर्थन में आया है न्यूज 18 नेटवर्क, जो कि उनके खुद का ही ब्रॉडकास्टर है न्यूज 18, वो आगे आया है। और एक के साथ में आया है टीवी टुडे नेटवर्क, जो कि आज तक और इंडिया टुडे से तमाम चैनल्स आपके बीच वो कई सालों से देते आ रहे हैं। तो ये भी जियो के पक्ष में नजर आया है। बात आती है कि इतना जो ये शोर शराबा मचा हुआ है, इसके पीछे का कारण क्या है। कारण देखिए यही है कि जी एक ऐसा बड़ा ब्रॉडकास्टर है जिसका काम है टीवी चैनल्स प्रोवाइड करना। वो कोई सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, वो एक ब्रॉडकास्टर है जिसके तमाम बड़े चैनल्स आपके डीटीएच और केबल टीवी में सालों से चलते आ रहे हैं। और उनका काम है सीरियल्स बनाना, मूवीज के राइट्स खरीदना और टीवी चैनल्स को आपके बीच प्रोवाइड करना। लेकिन अब यहाँ पर बात आ जाती है सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू की, जिससे बड़ा उनको लॉस हो रहा है। एक तरफ डीटीएच वाले और केबल टीवी वाले उनसे ये कह रहे हैं कि अगर आपके चैनल जियो जैसे सेट टॉप बॉक्स में बिल्कुल फ्री में दिखा दिए जाएंगे, तो हमारे पास कस्टमर क्यों रिचार्ज करेगा, वो चैनल के लिए पैसे क्यों देगा। और आपको पता ही है कि आप डीटीएच लोग घटाकर अपने घरों में नेट कनेक्शंस के साथ ही लाइव टीवी चैनल्स देखते आ रहे हैं। आईपीटीवी के लिए आपको जियो सेट टॉप बॉक्स मिल रहा है, फास्टवे वालों को नेट प्लस ब्रॉडबैंड का एक बॉक्स मिल रहा है, और भी प्रोवाइडर हो सकते हैं लोकल आपके एरियाज में चलते हो जो आपको ऐसी सर्विसेज दे रहे हो लाइव टीवी चैनल्स फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो यही रीजन है कि डीटीएच और केबल टीवी वाले अब इनसे आगे बात करते हैं, और जी वालों को भी लगता है कि बात तो सही है कि भाई हमारा काम तो है ब्रॉडकास्ट करना, और अगर हमें ही नुकसान हो जाएगा, डीटीएच और केबल टीवी वाले हमें ही पैसे देने से मुकर जाएंगे, तो हमारा बिजनेस मॉडल कैसे चलेगा, हम रेवेन्यू कैसे कमाएंगे। तो इसी बेसिस पर जो है यहाँ पर जी वालों ने मुद्दा उठाया कि जो ट्राई रेगुलेशंस जो डीटीएच और केबल टीवी पर फॉलो होते हैं, उसे सेम एज इट इज आपके फास्ट चैनल्स पर आईपीटीवी सेक्टर में भी फॉलो किया जाए। इससे बराबरी हो जाएगी, कोई भेदभाव नहीं रह जाएगा। अगर किसी को डीटीएच देखना होगा तो वो डीटीएच देख पाएगा, और किसी को अगर आईपीटीवी में यानी कि इंटरनेट के थ्रू ही टीवी चैनल चाहिए और उसमें वो अगर रिचार्ज मॉडल अपनाना चाहे तो वो अपना सकता है। तो आपके पास दो विकल्प हो जाएंगे, दोनों विकल्प सेम टू सेम हो जाएंगे। आपके लिए कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं होगा कि यार एक तो बिल्कुल ही फ्री, एक तो बिल्कुल ही रिचार्जेबल है, तो ऐसा नहीं हो जाएगा।
और इसीलिए जो है जी वाले आगे आए हैं और उसी के समर्थन में टाइम्स टेलीविजन नेटवर्क भी आगे आया है, जिसका मूवीज नाउ, टाइम्स नाउ, ऐसे तमाम चैनल्स आप देखते आ रहे हो वो आगे आए हैं। और साथ ही में एबीपी नेटवर्क आगे आया है। वही जियो के समर्थन में आपको मैंने बता ही दिया है कि आज तक वाले आगे आए हैं। वो चाहते हैं कि ऐसा सिस्टम लागू नहीं होना चाहिए। अब देखिए, हमें तो नहीं रीजन पता है कि वो ऐसा क्यों चाहते हैं, लेकिन जियो वालों तो हम चाहते हैं, हमें पता है कि जियो वाले क्यों चाहते हैं। उनको नुकसान होगा, इसलिए वो कई सालों से ऐसे आपको फ्री चैनल्स देते आ रहे हैं। और अगर अचानक से ट्राई रेगुलेशंस लागू हो जाते हैं तो उनके सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। फ्री सेट टॉप बॉक्स इन्होंने बांटे हुए हैं, अभी भी दे रहे हैं, और टीवी चैनल्स के लिए उन्हें भी सब्सक्रिप्शन मॉडल बनाना पड़ेगा, जिससे कस्टमर टूट सकता है। कस्टमर इंटरनेट कनेक्शन के साथ में जब टीवी चैनल्स को देखता है तो वो लगवा लेता है कि चलो घर में बड़े बुजुर्ग भी हैं तो यार चलो एक काम करते हैं, टीवी चैनल्स भी साथ में मिल जाएंगे, नेट प्लस ब्रॉडबैंड या फिर जियो फाइबर का कनेक्शन लगवा लेते हैं। और जब बात आ जाए कि यार आपको टीवी चैनल्स के लिए अलग से पेमेंट करनी पड़ेगी आपके नेट प्लस ब्रॉडबैंड में या फिर जियो फाइबर में भी, तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाएगी कि यार जब डीटीएच वाला हमसे इतने पैसा नहीं लेता था और ये तो हमसे ज़्यादा ही चार्ज कर रहे हैं, इंटरनेट का खर्चा अलग से दो, ओटीटी का अलग से दो, और साथ में टीवी चैनल को देखने के लिए भी आपको अलग से देना पड़ेगा। तो ये कुछ प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। और आपको पता ही है कि अगर आपको टीवी चैनल्स के लिए रिचार्ज कराना ही है और जो सेम टू सेम आपके डीटीएच की तरह ही होगा, तो आपके लिए डीटीएच सेक्टर ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो 24/7 प्रॉपरली काम करेगा, उसमें कोई डिले सिस्टम नहीं होता। जबकि आपके आईपीटीवी में आपको पता ही है कि 1 से 2 मिनट का डिले भी होता है। अगर आप कोई लाइव मैच देख रहे हैं तो ऑलरेडी जो सैटेलाइट टीवी पे वो छक्का मार चुका होगा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा 1 से 2 मिनट का वो डिले करके दिखाता है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस आता है। साथ ही में आपको पता होगा अगर कनेक्शन आपका बंद हो जाएगा, पीछे से सर्वर डाउन हो जाएगा, तो आप पे ना तो आईपीटीवी चलेगा, तो ना तो आप कोई इंटरनेट यूज कर सकते हो, ना ओटीटी देख सकते हो, और ना ही कोई लाइव टीवी चैनल देख सकते हो, वो भी बंद हो जाते हैं। जबकि डीटीएच में ऐसा नहीं है, इंटरनेट से इसको कोई लेना देना नहीं है। आपके डिश एंटीना अगर सिग्नल प्रॉपरली रिसीव कर रहा है तो आपके चैनल्स बिना किसी रुकावट के चलते रहते हैं और वो सस्ता भी पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं फिर डीटीएच लोग जो है वो वापस से याद करने लग जाएंगे और डीटीएच को लगवाना शुरू कर सकते हैं, जहां तक मेरा अनुमान है, अगर ऐसा होता है तो। बाकी डिपेंड करेगा कि आने वाले समय पे होता क्या है, ट्राई वाले इस पर रेगुलेशन लेकर आते भी हैं या नहीं आते हैं। और अगर आते हैं तो आप अपना ओपिनियन जरूर दीजिए कि आपको क्या लगता है, क्या ये सफल हो पाएगा या नहीं, क्या इससे जियो फाइबर के कनेक्शन घटेंगे या नहीं, क्या डीटीएच वालों के कनेक्शन वापस से उभरेंगे या नहीं। जो भी आपके मन में सवाल हो अपना ओपिनियन दे सकते हैं।